बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह सिंध के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, यानी ईसीपी जॉब्स 2025 सिंध प्रोविंस के लिए। क्या डिटेल्स है आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले भी मैं दो वीडियोस इस हवाले से बना चुका हूँ, केपी के और पंजाब में जो सिंध जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी, उनकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी और अप्लाई कैसे करना है तो वो भी आपको मैंने बताया था। अगर आपका ताल्लुक केपी के से है और आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जॉब्स केपी के की, तो आप इसको वॉच कर लें। अगर आपका ताल्लुक पंजाब सूबे से है तो आप ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिससे मैंने पंजाब की जॉब्स के हवाले से बात की थी। तो आज की इस वीडियो में सिंध प्रोविंस के कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो बात करते हैं आसामियों की। एडवर्टीजमेंट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट इश्तिहार देख सकते हैं, सिंध के जो मेल एंड फीमेल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। तो पहली असामी है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14 स्केल है, बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का या आईटी का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, और एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इस पे काम आपको आता हो और कंप्यूटर की जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो भी आप चलाना जानते हो। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इसके लिए रिक्वायर्ड है। उम्र की हद 18 से लेकर 28 साल तक है, लेकिन इसमें आप 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मिला लें तो आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसियों की तादाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 है, 15। 6 ओपन मेरिट पे हैं, 7 फीमेल की असामियाँ हैं और 2 माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। सिंध में किसी भी जगह पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। सेकंड नंबर पर जूनियर असिस्टेंट बेसिक पे स्केल 13 की असामी है। इसके लिए ऐसे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी एफएससी की है, आईसीएस किया है और इसके साथ साथ कंप्यूटर चलाना जानते हैं, 3 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी अगर किया हुआ है, ठीक है, एमएस ऑफिस उसमें शामिल होता है। और ये आपकी एलिजिबिलिटी अगर है तो अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल और 5 साल मिला देंगे तो 18 से 30 साल तक अप्लाई किया जा सकता है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। 8 असामियां हैं, 8। उसके बाद सब असिस्टेंट की 5 असामियां हैं। सब असिस्टेंट का 11 स्केल होता है। मैट्रिक, जिन कैंडिडेट्स के पास मैट्रिक की डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की मांगी गई है और 3 हफ्ते का बेसिक आईटी का ट्रेनिंग का कोर्स भी मांगा गया है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 5 सीटें हैं। नेक्स्ट स्टाफ कार ड्राइवर की असामियां हैं, 5 स्केल है इसका, और इसके लिए मैट्रिक के कैंडिडेट्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है, बनवाया हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्पैच राइडर की असामी है। डिस्पैच राइडर 5 स्केल की, मैट्रिक जिन कैंडिडेट्स के पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस भी होना चाहिए। 30 साल एज लिमिट है। 2 असामी है। नायब कासिद की 8 असामियाँ हैं, 8 नायब कासिद की असामियाँ हैं, 2 स्केल है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्राइमरी पास किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए 25 साल एज लिमिट है, 5 साल मिला दें जनरल एज रिलैक्सेशन तो 30 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई का प्रोसेस मैंने पिछली भी 2 वीडियोस में बताया था, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ सिंध के कैंडिडेट्स के लिए कि कैसे अप्लाई करना है इन असामियों पर। तो जिनका स्केल 11 से लेकर 14 स्केल तक की जो असामियाँ हैं उनके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स का पोर्टल है, वेबसाइट है, अभी मैं आपको लेके भी चलता हूँ, वहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो फॉर्म आपने प्रिंट निकाल लेना है और उस प्रिंट फॉर्म को, और इसके अलावा एक और फॉर्म अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने हैं और ऊपर आपने ये जो ऑनलाइन जनरेटेड फॉर्म था, एप्लीकेशन थी, ये लगा देनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने भेज देने हैं। पीओ बॉक्स नंबर 7200 जीपीओ सदर कराची, इस एड्रेस पर आपने भेज देने हैं 15/6/2025 तक।
और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बेसिक पे स्केल 2 से लेकर बेसिक स्केल 9 तक के अप्लाई करना चाहते हैं असामियों पे, तो वो सिर्फ पोस्टल के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, यानी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करके फिल करना है, उसके साथ अटैच अपने डॉक्यूमेंट कर लेने हैं रिक्वायर्ड, और वो भेज देने हैं अपने पीओ बॉक्स नंबर 7200 GPO सदर कराची। ठीक है, तो बेसिक स्केल 2 से लेकर बेसिक स्केल 9 तक की असामियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एक तो अगर 9 से अबव स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो कि वेब पोर्टल से, वेबसाइट से जनरेट होगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये। इसके साथ साथ तमाम एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की कॉपी और CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यानी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप NOC भी लगाएंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अटैच, और ये तमाम आपने लगा देनी है। और इसके साथ साथ एक जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी आपने फिल करना है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये था तरीक़ाकार अप्लाई करने का। यहाँ पर नीचे ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये आपको नज़र भी आ रहा है, तो इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये सिंपल सा फॉर्म है, इसको फिल कीजिएगा, लास्ट में सिग्नेचर कीजिएगा, यहाँ पर डेट डालिएगा और उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट करके भेज दें। यहाँ पर अभी आपको लेके चलता हूँ कि वेबसाइट पर आपने गूगल पर सिंपली लिखना है, क्या लिखना है, ECP जॉब्स 2025। ठीक है, आपने क्या लिखना है, ECP जॉब्स लिख के सर्च कर दें गूगल पे, तो ये ECP जॉब पोर्टल आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो सिंध का पोर्शन बना हुआ, यहाँ पर ये जॉब सिंध के लिए है, तो यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट इश्तिहार डाउनलोड कर सकते हो। इसी के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे असामियों का जो नेम है इसके सामने जॉब डिटेल और ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक कर लेना है आपने, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करके। अगर ऑलरेडी कभी आपने अप्लाई किया तो आपका अकाउंट क्रिएटेड होगा, तो CNIC नंबर इंटर करें, पासवर्ड अपना इंटर करें जो आपने पहली दफ़ा रजिस्टर करते वक्त रखा था, और सिक्योरिटी कोड ये वाला यहाँ पर इंटर करके लॉगिन नो के बटन पर क्लिक कर दें तो आप इस तरह लॉगिन हो जाएंगे। फर्दर अप्लाई कर लीजिएगा। पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा, इसको बेसिक सा फॉर्म है, तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है जो भी आपसे मांगी जा रही हैं। एंड में सिक्योरिटी कोड इंटर करना है, सिक्योरिटी कोड, और इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी, इसको एग्री करना है, चेक करना है, एग्री एंड रजिस्टर नो के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और देन फर्दर आप इसमें रिक्वायर्ड पोस्ट पे अप्लाई करने के बाद, सबमिट करने के बाद फॉर्म जो है उसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ऑटो जनरेटेड फॉर्म। तो ये तो तरीक़ाकार, इस तरह से आपका अप्लाई होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम भी अप्लाई की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, तो आप उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारी सर्विस भी हासिल कर सकते हैं अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मज़ीद जॉब्स अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर आपने करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।